भारत में काफ़ी लंबे समय से धर्मगुरु और संत मौजूद रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धर्मगुरु और संत इतने लंबे समय से जो मौजूद रहे हैं, उन्होंने भारत की जनता को ऐसा बेवकूफ़ बनाया है और ऐसा ख़ास तौर पर मैं बोलूँगी कि ऐसा भ्रमित किया है कि लोग उनके झांसे में बहुत ही आसानी से आ गए और जैसा जैसा बाबा लोग बताते आए वैसा वैसा लोग करते भी गए, बिना किसी सिर पैर की बात, बिना किसी तर्क के कोई भी बात, और लोग बड़े आसानी से मान जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में, हमारे समाज में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे जो लोग हैं वो जो हैं जागरूक हो रहे हैं और ऐसे ढोंगी बाबाओं की पोल भी खुलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आज की भी तारीख में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको अपने झांसे में ला के उन्हें भ्रमित करते हैं और पैसा बेसिकली कमाना चाहते हैं वो भारत के लोगों से कि किसी तरह इन्हें बेवकूफ़ बना अपने झांसे में लें और किसी तरीके से वो कुछ पैसा बना पाए। और ऐसे पाखंडी बाबाओं की जो पोल है वो लगातार दिन पर दिन खुलती जा रही है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी बाबा हैं, कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं जो आज की भी तारीख में पैसों के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए काम करते हैं। आज के समय में जहां पहले धर्मगुरु अपनी बातों को घुमा फिरा कर रखते थे, वहीं अब लोग उन संतों को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं जो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ऐसे धर्मगुरु किसी चमत्कार या अंधविश्वास का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि ये व्यवहारिक और तार्किक तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई बाबाओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनमें प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी का नाम काफ़ी चर्चित है। उनके विचारों और स्पष्ट बातों को लोग खूब पसंद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी की। जी हाँ, हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको भी वीडियो देखने के बाद हंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल होता क्या है, एक लड़की महाराज जी के आश्रम में 3-4 दिन से रह रही होती है और ऐसे में वो महाराज जी से कहती है कि महाराज जी, मैं यहाँ पर 3-4 दिन से आपके आश्रम में हूँ और ऐसे में मुझे अब यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि बस मैं आपके पास ही बैठी रहूँ। तो इसके बाद महाराज जी जो जवाब देते हैं उसे सुनने के बाद वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ही हंस के लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि वो बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही प्यारा सा जवाब देते हैं। राधे राधे जी गुरुजी, मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, घर में काम कराती होगी माँ। तो महाराज जी के आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और लोग इनके वीडियोस को पसंद क्यों करते हैं, ये वजह तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि इनका जो बात करने का तरीका है, जो इनका अंदाज है और जो इनका हंस हंस के चीज़ों को समझाने का तरीका है और बिना किसी स्ट्रेस के, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कई बाबाओं को आपने देखा होगा कि वो बहुत ही गुस्से में नज़र आते हैं और जस्ट लगता है और बस देखकर लगता है कि बस तंत्र मंत्र करके किस तरीके से लोगों की बस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। बट इनका जो मेन मकसद है वो ये बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान तो निकले, लेकिन साथ में लोग हंसी खुशी से भी रहें, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए, जिसके लिए वो अपना जो मजाकिया अंदाज है वो अपनी कथाओं में भी जो है वो ज़रूर लाते हैं। और लोग इनके इस अंदाज को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि आज की तारीख में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो पॉपुलैरिटी है, वो शायद किसी सेलिब्रिटी से कम ना हो, बराबर होगी, ज़्यादा होगी, बट कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप ज़रूर ये चीज़ जाकर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं ये खाली कथाएं नहीं सुनाते हैं, खाली भाषण नहीं देते हैं, या खाली मैं कह सकती हूँ कि लोगों को उनकी तकलीफ़ें जो हैं वो नहीं सुनते हैं। यहाँ पर वो बहुत अलग चीज़ें भी करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिसकी वजह से वो फेमस हो जाते हैं।
कुछ नॉटी जोक्स वो बोल देते हैं जिसकी वजह से वो फेमस हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसा इन्होंने बोला है जिसके वजह से वो एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि अभी वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर महाराज जी की जो है प्रतिक्रिया आ गई है। यानी कि महाराज जी साफ तौर पर राजनेताओं में, नेता नगरी में, पॉलिटिक्स में भी जो है पूरा का पूरा उनका ध्यान रहता है। तो आइए देखते हैं आखिर इस पर उनका क्या कुछ कहना है। जी हाँ, वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद सोशल मीडिया सेंसेशन अनिरुद्धाचार्य जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अनिरुद्धाचार्य जी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धैर्य की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और योगी जी में धैर्य बहुत है, ये सबको सीखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग भी कर दी है। जी हाँ, उनका कहना है ये सभी के लिए अच्छी सूचना है कि वक्फ बिल पास हो गया। गरीब मुस्लिमों को उनका हक मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा। केंद्र सरकार धन्यवाद की पात्र है। जो इसका दुरुपयोग कर रहे थे आज उनको कष्ट हो रहा है। जो सरकार कर रही है वो राष्ट्र हित में है। मोदी जी और योगी जी में धैर्य बहुत है, उनसे ये हमें सीखना चाहिए। वो पावर में है फिर भी कानून के दायरे में रहकर हर चीज़ करते हैं। कानून के तहत जो हो सकता है उसका सबको पालन करना चाहिए। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी अनिरुद्धाचार्य जी ने बात की और उन्होंने कहा है कि इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए और कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि जनसंख्या का एक जो नियंत्रण है वो काबू में रहे। इनका यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जैसे कि सनातनी जो हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इतने बच्चे पैदा कर दे रहे हैं जितनी तो ज़मीन भी नहीं है। और इस वजह से इस तरह के जो कानून हैं उसको लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। जो लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इससे कहीं ना कहीं सनातन को कष्ट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात ना हो। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। बच्चे 2 से ज़्यादा होने चाहिए, पर सनातनी नहीं पैदा कर रहे। हम तो कहते हैं 10 पैदा करो, पर सनातनी इस बात को ना मानकर अन्य पंथ मजहब के लोग मान रहे हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। सनातन की जनसंख्या थोड़ी रह गई है तो वो कहीं ना कहीं खतरे में है, इसलिए इस पर कानून बने। आज के समय में इतनी ज़मीन भी नहीं रह गई है कि आप 10 बच्चे पैदा करके रख सकें। तो अगर बात करें वक्फ संशोधन बिल के बारे में, तो वक्फ संशोधन बिल 2025 दोनों सदनों में जो है पास हो चुका है। पहले इस बिल की जो मंजूरी है वो लोकसभा से मिली है। पहले सभी नेताओं ने, जितनी पार्टी है उन पार्टी के सभी नेताओं ने इस पर चर्चा की, अपनी अपनी राय रखी। उसके बाद करीब रात के 2:30 बजे इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिली। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। अगले दिन बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। यहां भी लंबी और सार्थक चर्चा के बाद रात करीब 2:50 पर बिल को पास कर दिया गया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बिल कानून बन जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि आजकल के जो महाराज हैं और उनको आजकल की चीज़ों के बारे में पता है कि आखिर देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे सदनों में क्या हो रहा है, लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है। वरना एक ज़माना था कि अगर कुछ बाबाओं से पूछ भी लो इन सब टॉपिक पर तो उनके पास सवाल के जवाब ही नहीं होते थे और वो कहते थे कि हम तो भाई पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप इंटरेस्ट कैसे दिखाओगे? आप इंटरेस्ट तभी दिखाओगे ना जब आप खुद भी जागरूक रहोगे। लेकिन जब आपका खाली 24 घंटे एक ही जगह दिमाग है किस तरीके से देश की जनता को बेवकूफ़ बना ले, किस तरह से देश की जनता को भ्रमित कर ले, तो आपका दिमाग भला कहाँ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, माहौल जो है काफ़ी बदल रहा है। देश के जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता जो बढ़ रही है इसके वजह से आजकल जो बाबा लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और वो हर एक बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ही अवेयर हो रहे हैं कि कब क्या उनसे क्या पूछ लिया जाए और उनके पास सभी सवालों के जवाब होने चाहिए। तो आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।